हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेक्स वेदा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना दिया है, जो है 2625.790। तो जैसा कि हम रिकेप करें लास्ट वीक के लिए, तो फेड मीटिंग में मिस्टर पॉवेल ने जहाँ पे सबका प्रेडिक्शन यही था कि मिस्टर पॉवेल इंटरेस्ट रेट्स को 5.50 से 5.25 करेंगे, जिस वजह से मार्केट ऑलरेडी $100 बुलिश हो चुका था। ऑल ओवर $100। दैट मीन्स आप समझ सकते हो, जहाँ पे ये 2481 पे था, तो ये आ चुका था ऑलरेडी नियर अबाउट 2589 के आसपास। पर क्योंकि मिस्टर पॉवेल ने 0.25 की जगह पे 0.50 के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि इन्वेस्टर का भरोसा यूएसडी से उठ गया और यूएसडी की वैल्यू काफ़ी कम होने लगी। आपको उसका फ़र्क इंडियन मार्केट में भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यूएसडी कमज़ोर हो गया जिस वजह से रुपीस स्ट्रांग हो गया। इसलिए इंडियन मार्केट ने भी अच्छा खासा पंप किया है ये वीक में। तो यही रीज़न से इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा गोल्ड पे लगा दिया। गोल्ड हो गया, और फॉरेक्स स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे डाउ जोन्स हो गया, नास्डैक एंड SPX 500 वगैरह। इसके अंदर फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा दिए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्ड का मोमेंट 2622 पे स्टक है। लास्ट वीक जैसे ही मिस्टर पॉवेल की मीटिंग आई थी, सबसे पहले गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को तोड़ के 2600 का पॉइंट दिया था। उसके बाद सीधा वहां से उसने नीचे की तरफ $50 का डंप दिया था। आप देख सकते हो, ये दिया था अप टू 2548 के आसपास, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2545 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करने का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद डॉलर काफ़ी काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गया। तो उन्होंने उसके बाद डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया, एंड उसके बाद गोल्ड और डॉलर को इक्वलेंट एक तराजू में तोलने के लिए उन्होंने सबसे पहले गोल्ड को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद गोल्ड को स्लो मोमेंटम पे रख दिया। और दूसरी बात यह है कि फेड मीटिंग के बाद इसराइल और लेबनान के कंटिन्यू वॉर चल रही है, जिसमें काफ़ी सारे रॉकेट्स वगैरह मिसाइल्स हैं इसराइल ने लेबनान के ऊपर छोड़े हैं, जिस वजह से मार्केट आपको 2600 के लेवल को तोड़ते हुए ऑलरेडी दिख रहा है। अब क्योंकि हम देखते हैं कि अभी पॉलिटिकल चीज़ें किस तरह चल रही हैं और क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं, forexfactory.com। अब जैसा कि आप देख सकते हो, forexfactory.com में हम रेगुलर देखते हैं कि कब कब कौन कौन सी न्यूज़ है। जैसा कि आप मंडे को देख सकते हो, मंडे को जापानीज बैंक की हॉलीडे है। दैट मीन्स मंडे सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक इंडियन टाइम में आपको मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकेगा तो गोल्ड के अंदर सिर्फ $2-4 का मूवमेंट दिखे तो दिखे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद लंदन मार्केट कंटिन्यू ओपन है, और यूएस मार्केट में आपको फ्लैश सर्विसेज PMI एक रेड फोल्डर का न्यूज़ है 7:15 पे, जहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद FOMC मेंबर की स्पीक है, जो ज़्यादा इतना हैवी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को भी हम अगर देखते हैं, तो 7:30 बजे शाम को एक अच्छा सा न्यूज़ है, जो मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज कर सकता है। वेनसडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है यूएस डॉलर में, सिर्फ आपको क्रूड ऑयल में न्यूज़ नज़र आएगी। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर जो भी क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो वेनसडे को शाम को 8 बजे देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल सकता है। फिर बात आ गई हमारी थर्सडे की। अब थर्सडे को हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है यूएसए का, 6:50। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मिस्टर पॉवेल जब भी बोलते हैं, सबसे पहले मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं बुलिश की तरफ, पर वो सिर्फ होते हैं 1 मिनट के लिए। उसके बाद उनके जैसे ही गुड आफ्टरनून बोलते हैं, मार्केट वापस अपनी रिकवरी पे आ जाता है, उल्टा रिकवरी से भी नीचे तोड़ देता है। तो किसी को भी अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करनी हो, तो आप 649 पे आपका एक छोटा सा ऑर्डर लगा के 651 पे एग्जिट ले सकते हैं। उस 1 मिनट के अंदर आपको और कुछ नहीं, कम से कम 1000 पॉइंट्स, नियर अबाउट 100 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे को हमें यूएस में सिर्फ एक ही न्यूज़ देखने को मिलेगा। यूएस का, सॉरी,
कैनेडियन जीडीपी है, उसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, ये तो आ गई हमारे न्यूज़ के बारे में जो आने वाले वीक में आपको देखने को मिलेगा 23 से 27 सितंबर के आसपास। अब हम गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड का नेक्स्ट मूव। पॉसिबली अगर बुलिश रहा तो बुलिश में मार्केट आपको कहाँ तक ऊपर ले जा सकता है, तो ये मैं पहली बार अपने वीडियो के अंदर खुल के आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फिबोनाची पॉइंट से ही नक्की करता हूँ कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाने वाला है। ओके, तो बेसिकली देखा जाए फ्राइडे का हमारा लो था नियर अबाउट, आप मान सकते हो टू 2588.910, और हाई था 25 और 2626 अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको ये 2573 से लेके 2568 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है, बशर्ते मार्केट नीचे गया तो ही। और अगर मार्केट ऊपर रहता है तो ऊपर मार्केट के जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको दिख जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2636 से लेके 2642। ओके, ये मार्केट के मैक्सिमम लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट ये वीक के अंदर जा सकता है। ये मैंने जो लेवल मार्क किए हुए हैं, ये मेरे लेवल मैंने फ्राइडे के हिसाब से मार्क किए हैं। तो पॉसिबल है ये आपको मंडे को मूवमेंट अगर मिल जाता है तो मंडे को वापस सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे। अगर मार्केट बुलिश रहा तो और भी ऊपर दे सकता है। अब वो उसके बाद की बात है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट मार्केट के लेवल्स क्या हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मंथली में देखेंगे। अब मंथली में अगर हम देखते हैं तो मंथली में हमारी कोई भी हैवी पीओआई बचा नहीं है, और ये कैंडल कंप्लीट हुई नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ पे है। हमारा लास्ट जो मंथली पीओआई है वो है सीधा 2277 पे, जो ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो मंथली देखने का कोई मीनिंग नहीं बैठता। अब हम आते हैं वीकली टारगेट पे। अब वीकली के अंदर अगर हम देखेंगे तो वीकली मार्केट ने एक बहुत बड़ी एफईजी छोड़ी हुई है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा पीओआई हो सकता है। और ये है हमारा 2532 से लेके 2545 तक। तो इसलिए मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ कि 2545 एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। तो ये रहे हमारे वीकली पीओआई। वीकली के बाद हम आते हैं हमारे डेली पीओआई पे। तो डेली पीओआई पे भी अगर आप देखोगे तो चलिए मैं ये वीकली डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद डेली पे देखता हूँ, डेली पे मार्केट कहाँ से कहाँ तक बुलिश रह सकता है। अब क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 2530 से लेके 2547 तक एक बहुत गई एफईजी है, जो मार्केट ऑलरेडी एक बार टैप करके ऊपर भाग चुका है। ठीक है, एफईजी जनरली 3 कैंडल के बीच का एक गैप होता है जहाँ पे मार्केट के अच्छे खासे बाइंग ऑर्डर पड़े रहते हैं, जहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 आवर पे जो बहुत बड़ा एफईजी पड़ा है, मार्केट यहाँ पे एक बार आने के चांसेस हैं। उसके बाद हम 4 आवर पे देखते हैं। अब 4 आवर पे जैसे कि आप देखोगे कि लास्ट कैंडल जो हमारी है वो बेयरिश है। ठीक है, पर हमारी जो सेकंड लास्ट कैंडल थी उसका हाई था 2625.790, जबकि लास्ट कैंडल का हाई था 2625.445। तो जो लास्ट कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी अभी तक ग्रैब करी नहीं है, उसके बाद भी उसने बेयरिश दिखाया है। तो वहाँ पे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, और इसकी जगह पे अगर लास्ट कैंडल सेकंड लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करती है एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे क्लोजिंग देती है, तो पॉसिबल चांसेस वही है सीआरटी मेथड के हिसाब से सेकंड लास्ट कैंडल के एंड तक, दैट मीन्स 2602 तक वो क्विक मूवमेंट दे देगी। ठीक है, पर ये चीज़ अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो ये चीज़ शायद मंडे को हो सकती है। अब 4 आवर के हिसाब से हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े पीओआई कहाँ पे हैं। ओके, 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा पीओआई बैठ रहा है 2595 से लेके 2602 तक। अगर मार्केट को ऊपर बुलिश जाना है और तो मार्केट को चाहिए बाइंग के लिए अच्छी खासी लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स मार्केट को यहीं से ही मिल सकते हैं
जो सबसे नज़दीक है 2595 से लेके 2602। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने डेली वीकली चार्ट दोनों में देख लिया है, 2602 एक बहुत बड़ा पीओआई बन सकता है नेक्स्ट बुलिश मूवमेंट के लिए। हाँ, पर बशर्ते अगर 4 घंटे की कोई भी कैंडल 2593 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट के सेंटिमेंट कंप्लीटली बेयरिश हो जाएंगे। ओके, पर उसके लिए मार्केट को पहले इन सब के ऑर्डर फिनिश करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मार्केट बेयरिश की तरफ जा सकता है। तो मार्केट अगर आपको नेक्स्ट 2594 से 2602 के आसपास नज़र आता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा। आप लुकअप फॉर कर सकते हो बाइंग के लिए। ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरा एनालिसिस है। ओके, और ये एफईजी के बाद अगर हम और नीचे आते हैं, तो मार्केट आपको यहाँ से एक छोटा सा एफईजी दिखा सकता है, ये देखिए। और ये है हमारा 2566 से लेके 2569। एंड उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है। ये हमारा बैठ रहा है 2546 से लेके 2555 तक। तो आपको ऑलरेडी मैं बता दूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग पीओआई है 2602 वाला, ये जो हमने बताया है। उसके बाद आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीओआई बैठ रहा है 2566 से लेके 2570। उससे नीचे जो है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है 2545 से लेके 2555 तक। तो मार्केट अगर यहाँ आता है, तो हम एक बार बाइंग का सोच सकते हैं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 आवर्स के पीओआई। ओके, उसके बाद अगर हम आते हैं 3 आवर पे, तो 3 आवर पे भी हमें एक अच्छी सी कैंडल दिखेगी, जिसका पीओआई यहाँ पे बैठ रहा है। एंड ये अगेन हमारा है 2595 से लेके 2602। मतलब 2602 अगर आप देखने जाओ, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, सारे कैंडल्स में आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखेंगे बहुत सारे। तो आप खुद सोच सकते हो 2602 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ थ्रो कर सकता है। मतलब फ्रैक्टल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसके नीचे अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक, आई मीन टू से पीओआई क्रिएट कर चुका है, जो है हमारा 2566 से लेके 2570। तो अगेन ये सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। एंड थर्ड पीओआई जो हमारा है, सेम एज इट इज़ जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, 2546 से लेके 2554 तक। तो ये तीनों पीओआई जो है हमारे फ्रैक्टल के हिसाब से दो अलग अलग टाइम फ्रेम में रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारी नज़र में ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर हम 1 आवर के हिसाब से भी देखते हैं, तो 1 आवर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं, नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, तो अगेन नीचे की तरफ हमें एक पीओआई नज़र आता है, जो हमारा अगेन है 2595 से लेके 2602 तक। तो ये एक एरिया हमारा ऐसा है कि मार्केट को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कंपलसरी आना पड़ेगा। अगर मार्केट को और बुलिश जाना है, तो यही एक एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 आवर में अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ऊपर की तरफ मार्केट ने एक एकदम मामूली सा छोटा सा एक गैप क्रिएट किया हुआ है, जो हमारा है 2617 से लेके 2618 के आसपास तक। पर वो काफ़ी छोटा पीओआई है, तो ब्रेक होने के चांसेस बहुत इजी हैं। ओके, जिसका सपोर्ट लेके मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये बोलने से पहले मैं आपको एक बार सिल्वर के चार्ट पे ले जाता हूँ। सिल्वर का चार्ट आप बेसिकली देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो सिल्वर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से नज़दीक है। ऑल टाइम हाई सिल्वर का था 32.51, जबकि सिल्वर पिछले काफ़ी दिनों में कंटिन्यू बुलिश देखा गया है, और इसी के चक्कर में हमारा गोल्ड भी बुलिश हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिल्वर और गोल्ड में दोनों में एसएमटी डाइवर्जेंस रहते ही रहते हैं। तो अगर सिल्वर टूटता है, तो गोल्ड भी बिना किसी रीज़न के टूट जाता है। पर अगर सिल्वर बुलिश रहता है, तो गोल्ड के साथ किसी भी रीज़न के बिना ऊपर चला जाता है। एंड वही वाइस वर्सा अगर हम देखते हैं, गोल्ड टूट जाता है तो आपका सिल्वर भी टूट जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों के साथ लागू होती हैं। अगर दोनों में से किसी एक ने अपने स्ट्रॉन्ग पीओआई को डन किया,
और लिक्विडिटी ग्रैब करके उल्टे साइड में मूवमेंट दिया, तो अगला पेयर अपने आप टूट जाएगा। अगर नहीं टूटता तो वो कुछ टाइम बाद में टूटेगा, तो वही हम बोलते हैं उसे डाइवर्जेंस। ओके। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ खड़ा हुआ है हमारा सिल्वर। जितनी भी कैंडल्स हैं उन सबकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है। वन एंड ओनली एक ही कैंडल है जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, वो है हमारी ये कैंडल। ओके। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बन जाएगा। मार्केट इस कैंडल के एंट्री पे खड़ा हुआ है, पर अगर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए नीचे की तरफ, तो मार्केट को 31.73366 वहां से ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग देनी होगी। अगर मार्केट वैसा करता है तो मार्क उससे बाद आपको नीचे की तरफ एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। मिनिमम मिनिमम आप मान सकते हो 30.8 तक। 30.8 के बाद अगर मार्केट के कंप्लीटली सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, तो मार्केट आपको अच्छा खासा बुलिश नजर आ सकता है सिल्वर के अंदर। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये चल रहा है टाइम क्वार्टर थ्योरी के हिसाब से हमारा थर्ड क्वार्टर, और जैसा कि हमें क्वार्टर थ्योरी बताती है कि फर्स्ट क्वार्टर जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसमें आपका एक्यूमुलेशन होता है। जो पहले क्वार्टर में आपने देखा होगा मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया था 150 से $200 का। अप्रैल मई जून ये मोमेंट के अंदर मार्केट रहता है साइडवेज एक रेंज के अंदर। तो अगर आप अप्रैल मई जून का टाइम देखोगे तो मार्केट आपको 100 से $125 के रेंज के अंदर ही दिखा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2277 से 2293 के रेंज में अंदर ही मार्केट आपको दिखा होगा। उसके बाद अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर ये आता है एक्सपेंशन का टाइम। दैट मीन्स एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा ये जो थर्ड क्वार्टर है ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें आपने ऑलरेडी देख लिया मार्केट एवरेज एवरेज 200 से $250 जुलाई अगस्त एंड सितंबर में दे चुका है, शायद उससे भी ज़्यादा दे चुका है। तो ऑल ओवर अगर हम Q1 Q2 Q3 में देखते हैं तो मार्केट का ऑल ओवर मोमेंट एवरेज नियर अबाउट 2600 प्लस जा चुका है, जो पहले 2000 था। तो मार्केट 600 से $650 तक का पंप हो चुका है। अब क्वार्टर थ्री स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और अगर हम इसके अंदर देखते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस वो चीज़ होती है कि मार्केट को अगर बेयरिश जाना होता है तो मार्केट पहले बुलिश जाता है, उसके बाद ही बेयरिश जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर डाइवर्जेंस हमारे कहाँ कहाँ बन रहे हैं, करेक्ट। तो वो डाइवर्जेंस हम पहले मैच करते हैं कहाँ कहाँ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा डाइवर्जेंस बना दिया है, और डाइवर्जेंस जहाँ से क्रिएट हुआ है मार्केट को वहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये एरिया है हमारा 2470। तो पॉसिबल चांसेस है मार्केट अच्छा खासा पंप करके किसी भी दिन क्रैश करके 2470 तक आ सकता है। ठीक है। ये तो रहा हमारा डेली बेसिस पे डाइवर्जेंस। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीकली डाइवर्जेंस भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब आप वीकली डाइवर्जेंस देखोगे तो वीकली डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है 2387 से। तो मार्केट आपको 2387 पे भी शायद नेक्स्ट 3 महीने के अंदर नज़र आ सकता है। और अगर हम मंथली देखते हैं तो मंथली अभी तक कोई भी डाइवर्जेंस कंप्लीट हुआ नहीं है। पर अगर मंथली डाइवर्जेंस भी हमारा कोई कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंट दे सकता है नीचे की तरफ। और मेरा मानना ये है बिकॉज वीकली एक बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम होता है। आप पहले भी देख सकते हो जब मार्केट ने पहले वीकली डाइवर्जेंस बनाया था उसके बाद मार्केट को अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। ओके। अब वीकली डाइवर्जेंस उसके बाद अब फिर से क्रिएट हुआ है। लास्ट वीकली डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था मार्केट का 2021 से लेके 2022 तक, एक साल के बाद। ओके। एंड अब ये वापस से वीकली डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। तो मेरा मानना है एक लंबे क्रैश की तैयारी हमें करनी रहेगी। ठीक है। जो कभी भी आ सकता है, पॉसिबल 1 वीक में, पॉसिबल 2 वीक में, पॉसिबल हमारा जो फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उस टाइम के दौरान हमें फिर से एक क्रैश देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर, जो पॉसिबल मैं मानता हूँ करेक्शन भी बोल सकते हैं हम, $250 से $300। पर वो आपको इंस्टेंटली देखने को नहीं मिलेगा, वो स्टेप वाइज बड़े स्लो स्लो मोमेंट्स में ही देखने को मिलेगा। और क्योंकि गोल्ड अभी कंटिन्यूअसली बुलिश चल रहा है
तो हमें कोई भी सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी नज़र आ नहीं रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया है। गोल्ड कंप्लीटली बुलिश था 2530 से लेके अब। जबकि मार्केट अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स मार्केट जहां से है वहां से एक बार 2530 तक का मोमेंट दे देगा, तो वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही हम कंटिन्यूअसली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने अभी कहाँ कहाँ पे अपने सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हुए हैं। पर क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बुलिश है, तो बुलिश के हिसाब से यही मेरा व्यू है। और ये मेरा टेक्निकल व्यू है। ये मैंने किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना टेक्निकल व्यू दे रहा हूँ। चलिए, एक घंटे में हम देख लेते हैं कि मार्केट का मोमेंट नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, पॉसिबल चांसेस। अब मैं मार्केट को बेयरिश की तरफ ना ले जाके कंटिन्यू बुलिश की तरफ ही ले जाता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं हमारा मूवमेंट किस तरह रहेगा। अब मार्केट खड़ा है 2622 पे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मार्केट सपोज प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है 2627 पे। उसके बाद मार्केट आता है नीचे। नीचे आके ये अटकेगा एवरेज एवरेज 18 पे। 18 से ऊपर जाएगा ये वापस 20 तक। 20 से ये नीचे आएगा कंटिन्यूसली मार्केट 2602 के आसपास, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई है। मार्केट यहाँ तक आएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से जाएगा वापस 2611 तक। 2611 के बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकता है 2595 तक। 2595 से मार्केट फिर से आएगा 2602 के आसपास। उसके बाद मार्केट आके अटक सकता है फिर से 2585 तक। ओके, उसके बाद मार्केट फिर से आ सकता है 2593। फिर मार्केट हमें दे सकता है 2570। तो ये मैक्सिमम मूवमेंट है जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट नेक्स्ट वीक दे सकता है, अगर बेयरिश गया तो। ओके, आइए अगर हम देखते हैं मार्केट बुलिश जाता है तो किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। अब बुलिश अगर मार्केट जाता है तो भी मार्केट को नीचे तो एक बार आना पड़ेगा ऑर्डर पकड़ने के लिए। तो सपोज ये मार्केट ऑलरेडी खड़ा है 2622 पे। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है 2627 पे अपने लिक्विडिटी स्वीप करने। उसके बाद हम बीच में कहीं ना रुक के सीधा आ जाते हैं 2602 पे, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई है। ओके, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाता है और 2627 पे थोड़ा अटक के यहाँ से आपको थोड़ा सा पुल बैक देता है नियर अबाउट 2621 तक। ओके, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जाता है ऊपर। अब 30 पे मार्केट का एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अटक सकता है। वहाँ से मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगा पीछे की तरफ। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगा और 2642 के आसपास डन करेगा। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मार्केट के नेक्स्ट पीओआई बन जाएंगे नियर अबाउट 2618 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा मोमेंट है। अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश रहा, उसके बाद मार्केट किस तरह से करेक्शन दे सकता है। तो ये मेरे व्यू है टेक्निकली गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। अब मार्केट किस तरह से मूवमेंट देता है वो तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल रहता है, पर ये मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता दिया कि गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दे सकता है नेक्स्ट वीक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं हमारे अगले न्यू वीडियो में, जब मैं गोल्ड का नेक्स्ट एनालिसिस करूँगा। गोल्ड जब ये सारे मोमेंट दे देगा उसके बाद नेक्स्ट वीक या पॉसिबल ये वीक में ही एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।